Morning students, how are you? Fantastic. Alright. अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है कि हम लोग क्वार्टरली एग्ज़ाम आप लोगों का लेने जा रहे हैं जो कि अगस्त में होगा। मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 तारीख से अगस्त में आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आपको बता दिया जाएगा आने वाले दिनों में, तो आप तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम नंबर ला सके। ठीक है बेटा? हाँ सर। सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। एक्सक्यूज मी। तो आज का चैप्टर है द पॉजेसिव केस। द पॉजेसिव केस, इसका मतलब क्या होता है? पॉजेसिव मतलब होता क्या है, केस मतलब क्या होता है? पॉजेसिव केस, देखिए पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार, जिसपे आपका अधिकार हो उसको बोलते हैं पॉजेसिव। जैसे बोलेंगे ये चीज़ आपके पोजीशन में है, तो ये चीज़ आपका है। कि आप जो अभी शर्ट पहने हुए हैं या टी शर्ट पहने हुए हैं वो किसका है? तो आपका है। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो किसका है? आपका है। तो आपका जो हाथ में मोबाइल है उसको आप कह सकते हैं कि ये मेरा एक पोजीशन है। क्लियर है? तो जिससे आपका अधिकार हो, जो चीज़ आपका है उसको बोलते हैं पोजीशन। क्लियर है? तो पॉजेसिव केस, केस मतलब होता है कारक। तो जानेंगे हम कि पॉजेसिव कैसे बनाया जाता है, क्या कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या लॉ होता है। तो पॉजेसिव मतलब बेसिकली होता है, हिंदी में देखें तो मतलब का। क्या होता है? का। जैसे मैं बोलूँ आपका किताब, आपका कार, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, तो ये सब मेरा है, मेरा पोजीशन है। क्लियर है? तो सेंटेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दिया है, दिस इज जॉन्स कार। दिस इज जॉन्स कार। यहाँ पे देखिए जॉन एक नाम है, जॉन छोड़िए, या फिर किसी एक बच्चे का नाम लीजिए, लेट्स से अंकित। तो दिस इज अंकित कार। तो अंकित लिख के आप उसमें एक देखेंगे यहाँ पे एपोस्ट्रोफी दिया है, एपोस्ट्रोफी और उसके बाद एस लिखा है। तो इसका मतलब होता है का। कहाँ किसी भी वर्ड में अगर एपोस्ट्रोफी लग जाए इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, और एस लग जाए इसका मतलब होता है का। तो इसका मतलब हुआ दिस इज जॉन्स कार, यह जॉन का कार है। क्लियर है? यह जॉन का कार है, या फिर यह अंकित का कार है। समझ गए? तो अपस्ट्रफी एस मतलब का होता है। सेकंड देखिए, माधुरी सन इज एन इंजीनियर। अब यहाँ पे देखिए माधुरी का मतलब क्या हो जाएगा? माधुरी का, माधुरी का बेटा एक इंजीनियर है। तो माधुरी का बेटा है तो माधुरी का उस पर अधिकार है कि नहीं है? जिस तरह जॉन के कार पे उसका अधिकार होता है। क्लियर है? तो ऐसे चीज़ों के लिए जहाँ हमको अधिकार दिखाना है, जहाँ उसको बताना है कि मेरा है, तो उसके लिए हम अपस्ट्रफी एस का यूज़ करते हैं। थर्ड दिया है, दीज आर चिल्ड्रंस टॉयज। दीज आर चिल्ड्रंस मीन्स क्या होता है? चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, चिल्ड्रंस मीन्स बहुत बच्चे। तो दीज आर चिल्ड्रंस टॉयज, यह खिलौने, यह बच्चों के खिलौने हैं, बच्चों के खिलौने हैं। क्लियर है? इसमें प्लूरल है ना, चाइल्ड मतलब एक, चिल्ड्रन मतलब बहुत। तो इन दिस सेंटेंसेस जॉन्स, माधुरी एंड चिल्ड्रंस आर द पॉजेसिव केस, और इसी को बोलेंगे पॉजेसिव केस। जहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लग गया उसी को बोलेंगे पॉजेसिव केस, बिकॉज दे शो पोजेशन, क्योंकि ये पोजेशन दिखाते हैं, क्योंकि ये अपना अधिकार दिखाते हैं। A noun that is possessive shows ownership और relationship. क्लियर है? तो ये सब क्या है? सब नाउन है जो कि पोजीशन दिखा रहा है। A noun or pronoun that denotes the possessor of anything is said to be the possessive case. तो कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन जो भी पोजेसिव दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? पोजेसिव केस बोलते हैं। इसमें कौन सा है? जॉन है, माधुरी है और चिल्ड्रन है। क्लियर है? अब दिया है हाउ टू फॉर्म नाउन्स ऑफ पॉजेसिव केस। कह रहा है कि नाउन का कैसे पॉजेसिव केस हम बनाएं, जो भी नाउन होता है उसमें क्या रूल लगाएं, कैसे उसको पॉजेसिव केस बना सकते हैं। जैसे लेट से अंकित है, अंकित कौन सा नाउन है? बताइए, भूल गए? प्रॉपर नाउन। यस, सही समझा आपने। अंकित क्या है? प्रॉपर नाउन।
तो प्रॉपर नाउन में हम कैसे लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्लियर, आइए जानते हैं। द पोजेसिव केस ऑफ सिंगुलर नाउन्स इज फाउंड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एस एंड एस। कह रहा है कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लगा देंगे। एग्जांपल देखिए, मधु क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सिंपली पुट एन पॉजिटिव एपोस्ट्रोफी एंड एस, हमको एपोस्ट्रोफी और एस लगाना होगा। तो मधुज हो जाएगा, मधुज पर्स इज ऑन द टेबल, कि मधु का पर्स, मधु का, कि मधु का ही पर्स है, उसका अपना अधिकार है, मधु का पर्स टेबल पर है। सेकंड देखिए, द टीचर्स अम्ब्रेला इज विद हिम, कि टीचर का अम्ब्रेला उसके साथ है। तो ये सब सिंगुलर केस में था। अब आते हैं दूसरा है, द पॉजिटिव केस ऑफ प्लूरल नाउन इज फाउंड बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस। कह रहा है कि प्लूरल नाउन्स जो होते हैं उसके आगे भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे मेन, सिंगुलर की प्लूरल है, पहले ये बताइए, प्लूरल है, सिंगुलर क्या होता है, एम ए एन होता है, यहाँ पे ई दिया है, तो एम ए एन मतलब कि एक आदमी, और एम ई एन मतलब कि बहुत सारे आदमी। तो मेन्स शर्ट्स आर ऑन द टेबल, कि आदमियों के शर्ट्स, आदमियों के शर्ट्स टेबल पर हैं। चिल्ड्रंस टॉयज आर इन द अलमीरा, बच्चों के खिलौने अलमीरा में है। देखा आपने, बच्चों के खिलौने, टॉयज आ गया, शर्ट्स आ गया, क्लियर है। अब देखिए थर्ड क्या है, द पॉजिटिव केस ऑफ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस इज फॉर्म्ड बाय एंडिंग एपोस्ट्रोफी ओनली। कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक बॉय, क्या है, बॉय, बॉय सिंगुलर है कि प्लूरल है, सर बॉय तो प्लूरल है, नहीं सर बॉय सिंगुलर है, एस, तो बॉय क्या है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा बताइए, बी ओ वाई एस, क्लियर है, तो बॉयस होगा, इसका प्लूरल बॉयस होगा। कह रहा है कि जो भी ऐसे प्लूरल होते हैं जिसका आखिरी लेटर एस होता है, क्या होता है, एस होता है, जिसका भी आखिरी लेटर एस होता है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम सिंपली एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे, उसके एस के बार लगाएंगे और उसमें एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस नहीं लिखेंगे। जैसे ये देखिए मेंस में देखिए क्या किया हमने, इसमें एपोस्ट्रोफी लगा दिया है और एस लगा दिया है, लेकिन बॉय के केस में क्या करेंगे, बी ओ वाई एस लिख देंगे और उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे और एस नहीं लगाएंगे कि एस ऑलरेडी आ चुका है। एग्जाम्पल देखिए, राधा लिव्स इन अ गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ देखिए गर्ल्स लिखा है, समझ गए, गर्ल्स हॉस्टल, ये गर्ल्स प्लूरल है, नहीं समझे, देखिए गर्ल क्या है, सिंगुलर है, और गर्ल्स क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो प्लूरल का एपोस्ट्रोफी क्या लगाएंगे, सिंपल एक एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस में लिख लेंगे हम लोग, समझ में आ गया। तो राधा कहाँ रहती है, लड़कियों के हॉस्टल में, क्लियर है। लेकिन अगर ऐसे हो जाए जी आई आर एल, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लग जाए तो मतलब कि एक लड़की की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगुलर है। टीचर्स रजिस्टर्स आर इन द ऑफिस, यहाँ देखिए एक होता है टीचर, सिंगुलर होता है, ये देखिए पहले एग्जाम्पल, ये देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, द टीचर्स है ना, एक सिंगुलर है और एक टीचर्स है प्लूरल है, दोनों में आप देख के समझ लीजिए। यहाँ पे टीचर के बाद एस एपोस्ट्रोफी एस लगाए, यानी कि एक टीचर की बात हो रहा है। यहाँ पे टीचर्स प्लूरल है, वहाँ पे सिर्फ हम क्या लगाए, एपोस्ट्रोफी लगाए हैं, एस हम नहीं लगाएंगे। तो ये होता है टीचर्स रजिस्टर्स आर इन द ऑफिस, टीचर लोग, अध्यापकों का रजिस्टर कहाँ पे है, ऑफिस में। क्लियर है, समझ आ गया। हाँ सर, अब बताए यूज ऑफ पॉजिटिव केस। अब पॉजिटिव केस हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूटिलाइज करते हैं। द एपोस्ट्रोफी एस पॉजिटिव इज जनरली यूज विद द नेम ऑफ लिविंग बीइंग, जो भी लिविंग बीइंग है यानी कि जो जीव जंतु है उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शीलाज बुक इज इन अ बैग, शीला का बुक उसके बैग में।
द मंकीज टेल इज लॉन्ग, मंकी का पूंछ बहुत लंबा है। क्लियर है। इन द केस ऑफ लाइफलेस थिंग, नॉन लिविंग की बात हो रही है, अगर कोई नॉन लिविंग की बात हो जैसे मोबाइल, बुक, अलमीरा, टेबल, तो द प्रेपोजिशन ऑफ इज यूज टू इंडिकेट पोजेशन ऑनरशिप। ऑफ मतलब भी क्या होता है, का होता है। क्लियर है। तो लिविंग थिंग के लिए एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और नॉन लिविंग थिंग के लिए ऑफ लगाएंगे। जैसे द डोर ऑफ द रूम इज ब्रोकन। यहाँ देखिए, यहाँ दरवाजे का, रूम का दरवाजे, यहाँ पे का सेंस आ रहा है, का आ रहा है ना, तो यहाँ लेकिन यहाँ पे रूम्स नहीं लिखेंगे, द रूम्स डोर नहीं लिखेंगे, यहाँ डोर ऑफ द रूम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। द पेजेस ऑफ द बुक आर ट्रॉन, कि किताब के पन्ने फटे हुए हैं। तो लेकिन इसको बुक्स पेजेस नहीं लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं लेकिन ये गलत है। द आर्म्स ऑफ द चेयर नीड्स रिपेयर, कि जो कुर्सी की जो टांगे हैं उसको रिपेयर की जरूरत है। चेयर्स आर्म नहीं लिखेंगे। क्लियर है। इट इज रॉन्ग टू से द रूम्स डोर, द बुक्स पेज एंड द चिल्ड्रंस, ये गलत है, इसको आप ऐसे मत लिखिएगा, यहाँ पे ऑफ का यूज कीजिएगा। सिंपल है। जैसे लिविंग थिंग के लिए एपॉस्ट्रोफी एस और नॉन लिविंग थिंग के लिए ऑफ का यूज करेंगे अगर पॉजिटिव दिखाना है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। और दूसरी चीज़ की, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। बाय बाय।